इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो इसे harissultan.com से मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। एहसन फिजिक्स वाला बैठा हुआ, वाले फिजिक्स वाले सर जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है बिल्कुल ठीक सर। सर, मैं आपसे बात कर रहा था। मैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर रहा था। आई वांटेड टू टॉक टू यू क्योंकि मुझे आपका जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे आपकी बातें सुन के ऐसा फील अच्छा। होता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या कुछ अल्फाज का मिक्सचर है, बिकॉज मैं खुद इस जर्नी से गुजरा हूँ और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मैंने अपने आप से भी पूछे, लोगों से भी पूछे, उलमा से भी पूछे, फिर उनके जवाब खुद भी ढूंढने की कोशिश किए, कुछ उसको कल्चरल एक्सपीरियंसेस में भी देखा। तो आपके जो बातें हैं उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि सब बातें गलत हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्सड अप हैं। तो उसके ऊपर मैं अभी हर चीज़ पे तो बात नहीं हो सकती ऑब्वियसली, चलें लेकिन एक पॉइंट पे कुछ बात करते हैं। एक मुझे सुपर चैट का क्वेश्चन आया, मुझे उसको जवाब देना बड़ा जरूरी है। श्योर पोटैटो फ्राइज ने कहा है, आर्यन नवाबी उन एथियस्टों में से है जो एथियज्म के नाम पर सबको भड़काने से नंबर बनाना चाहता है, लेकिन जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वहां जाकर माँ बहन कर रहे हैं, उन्होंने कौन सी अक्लमंदी दिखाई है? सही कह रहे हैं आप पोटैटो फ्राइज, उन्होंने कौन सी अक्लमंदी दिखाई है? अगर आर्मिन भड़काना चाह रहा है और यही, और उसका मकसद भी यही है, वो यही दिखाना चाह रहा है कि लोग मजहब के ऊपर अंधे हो जाते हैं। डॉगमा, इसको डॉगमा कहते हैं। इसका पार्ट 2 पोटैटो फ्राइज ने पूछा है, उन्होंने कहा है कि जाहिलपन सामने आता है जब ग्रुप आइडेंटिटी पर वार होता है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जब आपकी ग्रुप आइडेंटिटी के ऊपर, भाई मैं मुसलमान हूं, मेरे पे जुल्म हो रहा है, या हम पे उसी तरह हिंदू, भाई तुमने हमें टारगेट किया है क्योंकि भाई हमने जो भी किया, तो ये जाहिलपन वाकई तब सामने आता है, और इसी में डॉगमा भी आ जाता है। ग्रुप आइडेंटिटी को रिलीजन ने यूज किया ताकि ताकत के लिए, कम्युनिस्ट ने यूज किया ताकत के लिए। रिलीजन, पॉलिटिक्स, ये सब मुनाफकत है, सबको उल्लू बना रहे हैं। ये इनका थोड़ा अपना कमेंट है इनमें, जो कि आई एग्री विद इट। ग्रुप आइडेंटिटी को रिलीजन ने यूज किया, नहीं मैं तो कहूंगा ग्रुप आइडेंटिटी बनती ही रिलीजन्स की वजह से या नेशनैलिटी की वजह से भी बनती है। लेकिन जो रिलीजन्स, एक्सक्लूसिव रिलीजन है जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये किसी मखसूस, किसी स्पेसिफिक एथनिसिटी तक नहीं रहते, ये सबके लिए है। तो हिंदुइज्म का आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल चले, बहुत शुक्रिया आपका आ गया पॉइंट। अच्छा जी सर, आप कह रहे, अच्छा तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ पॉइंट्स को, एक बड़ा जो मेरा पॉइंट है जिसके अंदर आपको होल लगता है, वो होल जैसे आप। जी जी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात, और क्योंकि आप भी उसी एक बैकग्राउंड से हैं तो आपने वो सारी चीज़ें फेस की हैं, और यहाँ पर हालात अच्छे नहीं हैं डेफिनेटली। सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं, या सिर्फ एथियस्ट के लिए नहीं, बल्कि एक्चुअली इवन मुसलमानों के लिए, आम आवाम के लिए, जहाँ पर टारगेट किलिंग है, जहाँ पर फ़िरक़ावारियत है, नफ़रत है, छोटे छोटे पैसों के लिए एक बुरा सिस्टम है, और उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, जो लोग अपने तय जितनी कोशिश कर सकते हैं। तो वो सब उसको इस्लाम के साथ नत्थी कर देना, ये दो, मतलब हम अच्छे मुसलमान नहीं हैं। हसन निसार साहब ने ये बात बिल्कुल सही कही थी। तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ जब बयान किया जाता है तो चीज़ें कुछ जो है ना वो एक अजीब रंग देती हैं। जैसे मैं बहुत सारे कमेंट्स देखता हूँ, उसके अंदर करंट सिचुएशन में कोई भी पढ़ा लिखा इंसान ये समझता है कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखें, आप कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है और इन हालात को
रिलीजन के साथ नथिंग नहीं किया जा सकता। देखें सर, इसके ऊपर तो आप और मैं अगले 2 घंटे भी बहस कर सकते हैं कि मैं आपको वो पॉइंट्स बताता रहूंगा कि ये इस्लाम की, इसमें आप ये नहीं कह सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी वजह ये है कि चाइल्ड मैरिजेस जो फॉर एग्जांपल, नहीं सॉरी, चाइल्ड मैरिज, ऑनर किलिंग जो होती है, ऑनर किलिंग सबसे ज्यादा एक ग्रुप है जिसमें होती है मुसलमानों में, दूसरे नंबर में हिंदू कल्चर में होती है, और वो बहुत और उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। यानी कोई अगर 80% उधर होती हैं तो दूसरा नंबर पे सिर्फ हिंदू कल्चर में 5% होती होंगी, जिसका स्टेटिस्टिक्स मुझे याद नहीं, आप उसको देख लीजिएगा। तो अब ऑनर किलिंग, अब इस्लाम में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर तुम्हारी बेटी ने किसी लड़के से बात कर ली है तो उसको मार दो, जो कि मुसलमान अनफॉर्चुनेटली करते हैं। तो इसका डायरेक्टली तो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सर ये जो कल्चर निकलता है, ये इसी कल्चर से निकलता है ना कि महरम ना महरम का चक्कर होना चाहिए, बाप की मर्जी के बगैर लड़की को कुछ नहीं करना चाहिए, उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, काफी जो है। तो उस वजह से ये एक आप इससे आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन हमारे नजर, हमारी सोच के मुताबिक ये ऑनर किलिंग का जो मसला है ये इस्लाम से निकला। फॉर एग्जाम्पल, अब दूसरी बात पे आ जाए, टेररिज्म के ऊपर कई लोग कहते हैं कि इस्लाम तो नहीं कहता कि जाके शहरियों को मारो, जो कि बात सही है, तो जंग में होता है, लेकिन इस्लाम तो नहीं कहता कहीं पे कि जाके अपने जहाज जाके मार दो या बम धमाके कर दो। खैर वो तो उस वक्त होता ही नहीं था, इसलिए नहीं पता था, लेकिन इसका ताल्लुक डायरेक्टली इस्लाम से जोड़ना मुश्किल है। लेकिन क्या वजह है कि मोस्टली मुसलमान इस तरह के काम कर रहे हैं? या आपको दूसरी जो एग्जाम्पल मिलेगी वो तमिल टाइगर्स की मिलेगी, जो कि डिस्टेंट सेकंड है। तो और या कामकाजी पायलट्स थे, उन्होंने नेशनलिज्म के ऊपर मारा, तमिल ने नेशनलिज्म के ऊपर मारा, लेकिन उसके अलावा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आपको मुसलमानों में मिलती है। तो क्यों है ये वजह? मैं आपको बता देता हूं, पहले मैं अपना पॉइंट रिकवर कर लूं। तो ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं। अगर ये, वो कहते हैं ना कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन, लेकिन कोरिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपने देखना होता है कोरिलेशन कि इसके पीछे क्या वजूहात है। तो उसी तरह जब हम पाकिस्तान के ऊपर आते हैं, अब जैसे सुन्नी शिया का जो मसला अब ये उठ रहा है, क्या सुन्नी शिया क्या इकोनॉमिक्स के ऊपर लड़ रहे हैं, या वो किसी फिजिक्स की थ्योरी के ऊपर लड़ रहे हैं? अपने अपने ब्रांड ऑफ इस्लाम के ऊपर ही लड़ रहे हैं ना। अब आप कह रहे हैं कि वो मुसलमान की खता है, उसमें इस्लाम का कसूर नहीं है। सर आइडियोलॉजी को इसी तरह जज किया जाता है कि उस आइडियोलॉजी के रियल लाइफ वर्ल्ड में इंपैक्ट क्या। कम्युनिज्म का आइडिया कितना अच्छा, मैं रैप करने लगा सर, कम्युनिज्म का आइडिया कितना अच्छा, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं हो सकता। तो आइडियोलॉजी जो होती है उसको हम इसी तरह जज करेंगे कि उसके रियल वर्ल्ड में क्या इंपैक्ट है। अच्छा सर, बहुत सारी बातें देखें दोबारा आ गई। जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि इस्लाम का ऑनर किलिंग से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस्लाम जो अपना राइटिंग में कहता है वो ये कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल की जान लेने का कोई राइट नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये एक स्टेटमेंट है, इसकी एग्जीक्यूशन होती है लॉ एंड ऑर्डर की बेस पे। यानी कि अगर आपके कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर सही है, लोग उसको चेक एंड बैलेंस सही कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पॉलिसी के तहत काम होगा, नंबर 1। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो ये तो रहे पाकिस्तान के हालात, मैं इसमें फर्दर नहीं जाऊंगा। वो मुस्लिम कंट्रीज जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कदरे बेहतर है, वहाँ पर आपको इस्लाम होते हुए या होने के बावजूद आपको ऑनर किलिंग कम नजर आएगी। ठीक है, फिर जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप रेप की बात करते हैं, आप पाकिस्तान में मर्दों की गंदी जहनीत की बात करते हैं, आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। बट मैं खुद यूके रहकर आया हूँ, वहाँ पढ़कर आया हूँ, एंड आई हैव सीन ह्यूमन बींग्स। मैं यूएई रहकर आया हूँ, मैंने डिफरेंट नेशनैलिटीज़ देखी हैं, मैंने हर तरह का इंसान देखा है, और तमाम मर्दों में। इसीलिए दुनिया में ये सब चीज़ें, पोर्नोग्राफी और इस तरह की सारी चीज़ें बिकती हैं और लोग इसकी तरफ जाते हैं, बिकॉज दिस इज़ देयर। अब क्या ये कोई रिलीजन कर रहा है, या साइंस कर रही है, या इस्लाम कर रहा है? आई डोंट एग्री विद दैट। क्या वेस्ट में, जहाँ पर आप कहते हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म है और रिस्पेक्ट है, एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, क्या वहाँ पर रेप नहीं हो रहे? तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा, मेरा मानना क्या है कि अगर हम, और ये बुरी बात है
मैं यहाँ पर ये सिंपल सी बात कहूँगा कि वी हैव फेल्ड टू रिप्रेजेंट अ ब्रांड, ये बात तो माननी पड़ेगी। और जिसकी वजह से ना सिर्फ बाहर वाले बल्कि अपने भी वो शक व शुबे में पड़ जाते हैं, चाहे वो फिरका वारियत ही क्यों ना हो। और इसमें बिक रहा है, मंजन बिक रहा है हमारे यहाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। और मैं भी अपनी वीडियोस छोटी मोटी जो भी बनाता हूँ उसके अंदर ये डिस्कस करता हूँ कि इसी में मसाला है और आवाम यही सुनना चाहती है। कोई अकल की बात, कोई शऊर की बात, कोई पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, उससे अभी हमारी आवाम बहुत दूर है। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मैं माजरत से कहूँगा ये हमारे साउथ एशिया का पूरा कल्चर तकरीबन आपको ऐसा ही मिलेगा, तकरीबन ऑलमोस्ट आपको ऐसा ही मिलेगा, हिंदू मुसलमान छोड़कर। अच्छा, चले चले, आपका जी। पॉइंट आ गया। तो देखें, ये बड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन है कि आपको पूरे साउथ इंडिया, पूरे अपने सब कॉन्टिनेंट में ऐसा रवैया मिलेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऑनर किलिंग मैंने आपको बताया, हिंदूज सेकंड डिस्टेंट है इन दिस मैटर। आपने जो बात की कि इंसान को एक कत्ल कर दिया तो ऐसे है जैसे वो बड़ी मशहूर सूरह मायदा की 32वीं आयत है मेरा ख्याल, वो उसके ऊपर भी बड़ा डिसएग्रीमेंट है, आपको पता है ना उसमें, कि वो अल्लाह ताला सिर्फ यहूदियों की बात वहां पे कर रहे हैं। तो उसको आपने मुसलमान जहां पे सर, भी एज अ ये प्रोपेगेंडा यूज करते हैं उसको, whoever kills a soul unless for a soul or for corruption। अच्छा, मजे की बात ये कि उसकी पूरी आयत भी आप देखें कि उसके अंदर भी जो लिंक है वो यही है। मैं शायद मैं खोल लेता हूं, सर मैं आपके सामने आयत खोल लेता हूं। हारिस भाई, ये बेसिकली दो सेपरेट बातें हैं। एक है स्टेट का मैटर, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए में अगर कोई किसी इंसान को कत्ल करता है या फॉर एग्जांपल टेररिज्म का केस चल रहा है, तो स्टेट एक टेररिस्ट के खिलाफ जब मुकदमा करेगी तो उसको कोई भी सजा दे सकती है, ठीक है। ये एक स्टेट, लेकिन यूएस के लॉज, वही बात आ गई ना कि सिस्टम के ऊपर हम जज करते हैं कि सिस्टम का रिजल्ट क्या निकलता। यूएस का सिस्टम ऐसा है कि कितनी स्टेट्स में डेथ पेनल्टी खत्म हो गई है, यूरोप में डेथ पेनल्टी खत्म हो गई, क्योंकि उसके अंदर एवोल्यूशन की चॉइस है। आपकी हारिस इस्लाम भाई, जब एक, सर एक सेकेंड, जब आपकी इस्लाम की एक किताब आ जाती है ना, दिस इज द फाइनल वर्ड, तो इसके अंदर एवोल्यूशन हो ही नहीं सकती, इसके अंदर बेहतरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहले से नहीं बेहतर नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अब यही चीजें हैं जो सर आप कुरान एक, पे झुटलाएंगे आप। नहीं, मैं बिल्कुल कुरान को नहीं छुटलाऊंगा। मैं आपसे कहूंगा कि हम उस पर बात करेंगे। ऑब्वियसली ये छोटी मोटी डिस्कशन उसके लिए इनफ नहीं है। नहीं, बड़ी जबरदस्त है मैंने सर। मैंने ये आयत खोली आपके लिए, मैंने ये आपके लिए आयत खोली है कि इसके अंदर ये बताया हुआ है कि हमने बनी इसराइल पर लिख दिया कि जो शख्स इसके बगैर किसी को बगैर इसके कि वो किसी का कातिल हो या जमीन में फसाद मचाने वाला हो कत्ल कर डाले, तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। तो ये कंडीशंस जो पिछली हैं, जो शख्स किसी को बगैर, तो यानी जो मर्डर की तो भूल जाएं आप, कैपिटल पनिशमेंट हमेशा ही रहेगी। अब फसादी का क्या है? अब आपको पता है कितने लोग इसको, अब ये कुरान की मुहिम, कुरान का इसमें कसूर है ना कि इसमें अब इसकी तशरीह कौन करेगा? अल्लाह मियां करेंगे, स्कॉलर्स करेंगे। इसी अब फसाद मचाने वाला, ठहर जाए ना सर, अब फसाद मचाने वाला मैं हूं। अब मैं तो फसाद फैला रहा हूं एक लिहाज से, क्योंकि मैं तो इस्लाम को टारगेट कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं इस्लाम गलत है, तो अब मेरा भी कत्ल जायज हो गया। अब जब रियासत ये काम नहीं करेगी, अब देखें ना, अब मसला कहां पे आता है। अब रियासत, पाकिस्तान की रियासत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब कुरान ऐसा है तो इंसान यही समझेगा ना कि मैं अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में कत्ल कर दूंगा तो जन्नत चला जाऊंगा। मैं एज अ जहादी, अगर मैं मुसलमान रह जाता, अगर मेरा ईमान रह जाता, तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरी भी जो अंडरस्टैंडिंग कुरान की, मैं जहादिया होता, मैं आपकी तरह का पीसफुल मुसलमान ना होता, मैं वाकई जहादिया होता। क्योंकि जब मैं कुरान को पढ़ता हूं तो मुझे इसी तरह की बातें मिलती हैं। सर, मैं यही आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने जो हमारे यहाँ जहालत फैलाई है, आप उसको इस्लाम नहीं कह सकते, आप उसको पाकिस्तानी वर्जन कह सकते हैं। आई कम्प्लीटली अग्री विद यू ऑन दैट। और वो प्रॉब्लम्स की रूट कॉज है जहाँ पर भी है ये जहालत, दुनिया में जहाँ पर भी आई है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एथीज़म की अगर हम बात कर लेते हैं, आप बहुत पीसफुली अपना काम कर रहे हैं एंड यू बिलीव दैट इट इज़ फॉर गुड ऑफ द ह्यूमैनिटी, राइट। लेकिन अगर कुछ लोग इकट्ठे होकर और इस पे वायलेंट हो जाते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है एंड दे वांट टू गेट इट डन कि भाई हमें कोई रिलीजन नहीं चाहिए, वन वे और दी अदर, राइट। तो क्या वो ठीक होंगे? और क्या उनके किसी एक्शन पे आपको जज करना ठीक होगा या एथीइज्म को जज करना ठीक होगा? बिल्कुल भी नहीं। दिस इज एक्शन ऑफ
some people, or I would say most of the people, which is majority, I agree with you, in Pakistan, where law and order is not in good condition. नहीं, लेकिन ये दोनों चीजें बराबर नहीं है ना। लॉ एंड ऑर्डर, अब इस्लामी कानून लाएंगे तो फिर ऐसे ही होगा, हाथ पैर ही कटेंगे। तो वो तो नहीं सर, ऐसे तो क्यों नहीं कटेंगे हाथ पैर? कुरान में सर लिखा हुआ, सर कुरान में लिखा हुआ हाथ पैर काटना। आप देखिए, अब यही तो मसला है, इसकी डिटेल में डिस्कशन करनी होगी। आप उसको जस्ट अल्फाज के तौर पे, कुरान में तो ये भी लिखा हुआ है कि नमाज के करीब मत जाओ, तो एक सादा आदमी यही कहेगा कि नमाज के करीब मत जाओ, राइट? नहीं, हाँ तो फिर गलत लिखा ना फिर कुरान में, फिर यही तो हमारी ये लिखा है सर, हमारी यही तो तनकीद है सर, यही तो हमारी तनकीद। अच्छा, वो कौन सी आयत है? मैं अभी देख लेता हूँ, वो कौन सी आयत है? मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस याद नहीं है, लेकिन उसका पूरा मतन कुछ इस तरह से है कि नमाज के करीब भी मत जाओ जब कि तुम नशे की हालत में हो। अब उसके आगे कंडीशन है, साफ लिखा हुआ। हाँ तो साफ लिखा हुआ ना कंडीशन, कि उसके अंदर कंडीशन लिखी नशे की हालत में, वो कोई भी पढ़ेगा। मैं तो आपके सामने पूरी आयतें डिस्कस कर रहा हूँ। ये मैंने आपकी जो आयत आपके सामने भी रखी थी, इसमें क्या मैंने आपको सिर्फ यही बताया, बल्कि वो काम आप कर रहे थे कि जिसने एक बंदे को कत्ल किया। मैंने आपके सामने पूरी आयत, इस आयत का पूरा मतलब है, अगली भी खोल लें, पिछली भी खोल लें। सर आप ये आयत खोलें और फिर उसके बाद इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मेरे साथ कर लें। मैंने कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद मैंने पूरा ट्रांसलेशन के साथ वर्ड टू वर्ड पढ़ा। हाँ तो क्या, हाँ इसमें क्या है, दो तफसीरें, मौलाना मदूदी की भी तफसीर खोल दी है, मोहम्मद जूनागढ़ी साहब की भी ट्रांसलेशन खोल लिया। आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं या तफसीर पढ़ रहे हैं? तफसीर क्यों मैं किसी की पढ़ूं? मैं तफसीर भी वैसे पढ़ता होता हूँ, तफसीर भी खोल लेता हूँ आपके सामने। लेकिन तफसीर आपने किसकी आपकी फेवरेट तफसीर है? मैं सब पढ़ता हूँ। मैं सब, वो तो सारों की एक्सप्लेनेशन है डिफरेंट है। जो बुनियाद है वो सेम है, जो फरोई मामलात है, मिसलिनियस इश्यूज है, वो डिफरेंट है। मैं शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी सबको मुसलमान समझता हूँ। मैं तो आपसे वो तो बहस ही नहीं आई। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि जो आयत है इसमें तो साफ लिखा हुआ है कि जो जमीन पर फसाद फैलाता है उसको कत्ल कर दो। आप उसको कह रहे हो कि आप उसको इस तरह यूज कर रहे हो कि किसी को भी मार दिया उसने, ऐसे जैसे तो पूरी नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखें, ये जो आप आयात डिस्कस करें, कोई भी मामला है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिहाद जो है वो इस्लाम के अकॉर्डिंगली एक इंडिविजुअल अनाउंस नहीं कर सकता, और वो ना ही दारुल हर्ब में हो सकती है, ना ही दारुल कुफर में। उसके लिए एक खलीफा वक्त उसको अनाउंस कर सकता है, ये इस्लामिक लॉ है। अगर कोई इंसान ये काम गलत कर रहा है तो आप उन दो चीजों, जी ये बात ये फिक में से है ना, ये कुरान में से ये सारी बातें निकलती हैं, हदीस और मुख्तलिफ उलमाओं की लॉजिक से निकलती है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये वाली जो इंसानियत की जो बात है बड़ी मशहूर है। तो जब देखें मेरी सर, मुझे बड़ा मजा आया आपने ये वाली बात उठा ली कि जिसने एक बंदे को कत्ल किया, गोया उसने, उसी से अगली आयत भी पढ़ लें क्या, जो लोग जमीन पर लड़े या फसाद फैलाएं उनकी सजा ये कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए या सूली चढ़ा दी जाए या मुखालिफ जानिब से उनके हाथ पांव काट दिए जाए। मुझे ये बताएं, ये कैसा कानून? सर ये देखें, ये जो अल्फाज है ना यहाँ पर, अगर आपने अरबी पढ़ी है तो मैं आपको बहुत इसके लिए सादा कर देता हूँ, बहुत सादा कर देता हूँ। इसके अंदर जो लफ्ज है ना, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूना, ये जो युहारिब का लफ्ज है ये हर्ब से निकला, और हर्ब का मतलब है जंग। ये फसाद के लफ्ज बहुत सादे और वेग हैं। जो हर्ब का लफ्ज है वो है जंग के लिए, समझ। तो सर देखें, स्टैंडिंग आर्मीज अगर अमेरिका के ऊपर कोई भी दूसरी आर्मी अटैक करती है तो अकॉर्डिंग टू द आर्मी लॉ जो जंग करने आया है उसके साथ तो आप लड़ेंगे ना, उसको बिठा के हाथ पैर नहीं काटेंगे उसके मुखालिफ जानिब से। सर देखें, ये तो अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट पॉइंट है, ये हम अगली बात पे आ रहे हैं। नहीं, अब ये देखिए बहुत सारे पॉइंट मिक्स हो रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ और इसके ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ इन डिटेल कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मिस रिप्रेजेंट हो रहा है, और अगर आप ट्रूली बेटरमेंट फॉर द ह्यूमैनिटी एंड वर्ल्ड डिस्कस करना चाह रहे हैं, विच इज़ अ गुड आइडिया। इवेंचुअली देखिए आपका जर्नी है, आप आज कुछ और थॉट प्रोसेस के साथ है, मैं कुछ और हूँ, कल मैं चेंज हो सकता हूँ, मुझे कोई नई चीज समझ में आ सकती है, आपको कोई समझ में आ सकती है, सुनने वालों को आ सकती है। अगर आपको हाथ पैर, सर मुझे हाथ पैर काटने पे बात करेंगे मेरे से,
ये क्या, इस पे कौन सी अमेरिकन आपको आर्मी के सर कानून में लिखा हुआ है उनके कि जब लड़ाई उनको जो फसाद फैला रहे हैं उनको हाथ पैर उनके काटो, कहाँ हारिस लिखा भाई, है? इस पे देखें, इस पे डिस्कशन होगी जब मैं आपको पूरा डिटेल के साथ चीजें प्रोवाइड करूंगा। सर डिटेल अभी के साथ अभी सर देखें देखें छोड़ें सर आप। देखें देखें, अगर आप सुनना ही चाह रहे हैं तो फिर मैं एक सादा सा लफ्ज बोल दूंगा, उससे फिर हम और अगली बहस में चले जाएंगे। जैसे ग्वांतानामो बे में कैदियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, विच इज बैड, राइट? डू यू थिंक दैट इज ऑन ह्यूमेन हाँ लेवल? हाँ, ऑफ कोर्स बैड। तो उसके ऊपर अमेरिका के ऊपर कितनी लड़ाई हुई, कितनी उसके अंदर उनके अंदर केसेस हुए, स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर, सीआईए की लीक्स हुई, कितना उनके उनके अपने लोगों ने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा। अच्छा मजे की बात, उसके बावजूद भी उन्होंने भी हाथ पैर नहीं काटे। अपने वजीर आजम ने आज कहा है कि हमने टॉर्चर को बैन करने का लॉ बनाना है, ये तो टॉर्चर है मेरा। सर, ये हाथ पैर काटने का एक लफ्ज जो आप उठा रहे हैं, इसकी बहुत डिटेल है। यहाँ तक भी आया है सर कि इतनी जब लंबी सुन ले डिटेलें आप इसके गजवा, ऊपर किताब लिख दें, सर हाथ पैर देखें, काटना सर कभी भी गजवा, जस्टिफाई हो ही नहीं सकता। सर समझे ना इस बात को, गजवा बदर ये उनका लॉ था बाय द वे, यहूदियों का। इस पे भी बात होगी। अब गजवा बदर में जब प्रिजनर्स आए हैं तो उनको किस तरह जो है वो वापस किया गया, वॉर ऑफ प्रिजनर्स को, कि आप 10-10 मुसलमान बच्चों को पढ़ा दें, हाँ तो राइट? अगर नहीं पढ़ा सकते तो हाथ पैर काट दो उनके। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उन नहीं तो जो ये जिजिया भाई जैसे, कुरान में लिखा अगर आप, हुआ हुआ सर सर आप देखें, दो चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि आप देखें, अगर आप ट्रूली ऑनेस्टली सर, अब एक मुझे लग चीज रहा के है कि ऊपर आप इसकी वजह से, सर मैं देखें, ऑनेस्टली ही आपको बता रहा हूँ, ये तो अभी एक आयत मैंने खोली है, अभी तो और बड़ी आयतें हैं, मैं सर इसीलिए एक आयत पे बैठा हुआ हूँ। आप मुझे मैं देखें आपसे ये कह रहा हूँ, हिस्टोरिकल, सर अगर कुरान में ये ना लिखा होता तो कितना मुश्किल होता हमारा ये काम, नहीं जो नहीं हम नहीं नहीं जो नहीं, बात कर रहे हैं। सर ऐसा नहीं होता। देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट टू लॉट ऑफ थिंग्स। आप जब भी कोई बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप हो सकता है मुझसे बात करते हुए कोई भी एक अभी जुमला बोलते हैं। जैसे आपने अपनी कुछ वीडियोस में एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि भाई मैं नॉर्मली ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन कभी कभी अगर कोई सिचुएशन आ जाए देन दैट इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, दैट्स नॉट हारिस सुल्तान। बिल्कुल ऐसे ही आप कुछ चीज़ों को आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, अगर तो ऐसा तारीख में लेट सपोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ है और आप उसको उसको मेंशन करते हैं, तो फिर तो, हालांकि उनके दौर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड जंगें हुई हैं और कैदी हाथ में आए हैं, तो देयर मस्ट बी सम हिस्टोरिकल एविडेंस अबाउट दैट। हाँ, और बड़ों के सरतान से जुदा भी हुए, हमें इसका भी पता। सर अब सर से इब्न आप कसीर देखें, की मैं अभी मैंने इब्न कसीर की खोली हुई है इसकी इसी आयत के ऊपर। इब्न कसीर साहब कह रहे हैं कि जिसने, इसका मतलब जिसने मुसलमान ने का कत्ल किया है, ये मुसलमान के ऊपर बात हो रही है। तो आप जो आलमों की जो बात कर रहे हैं ना सर, आप अपनी मर्जी से उठाना चाह रहे हैं कि कोई अपनी मर्जी से कोई इसका दोस्तान के कोई मतलब निकाल रहा है। ये देखें, ये साद इब्न जुबैर को वो कोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ही हु अलाउज हिमसेल्फ टू शेड द ब्लड ऑफ अ मुस्लिम इज लाइक हु अलाउज शेडिंग द ब्लड ऑफ ऑल द पीपल। तो ये मुसलमान के ऊपर बात हो रही है। इब्न कसीर की, अब अल जलालैन को भी देख लेते हैं उनका कि उनकी क्या ख्याल है। तो सर ये सारी चीजें जो आप मुझे बता रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आप जो कह रहे हैं कि सर यहाँ पर अब देखें ना, अब मसला पता है क्या है? मसला ये है, मेरा इंटरनेट खराब हुआ, किसका? मेरा इंटरनेट खराब हुआ? नहीं, मेरे क्या मुझे खराब सुन हुआ पा है। रहे हैं? जी जी, आप सुन पा रहा हूँ। क्या लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है लोगों को? हेलो, जी हारिस भाई, आवाज आ रही है आपको? हेलो,
हाँ जी सर जी, सॉरी मुझे नहीं पता चला कि कहाँ पे ये कनेक्ट हुआ, कहाँ डिस्कनेक्ट हुआ। मैं इब्न कसीर की आपको बात बता रहा था कि उनका क्या इसके ऊपर नजरिया है। इसी तरह और तफसीरें भी मैं खोल लेता हूँ, फिर आप आ जाएंगे अपने फेवरेट किसी की तफसीर पे, तो हम आ जाएंगे। लेकिन हारिस सर भाई देखें मुद्दा ये है सर, मैं अब इसको रैप अप करना, मेरा मुद्दा ये है कि अगर ये वाली बातें ना लिखी होती कुरान में, इसका यही रिजल्ट निकलना था जो हम देखते हैं लोग अपने ऊपर ले लेते हैं। अब ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर, हालांकि ये मैं फिर आपको डिस्काउंट दे रहा हूं कि इटसेल्फ ब्लास्फेमी के ऊपर कुरान में कुछ नहीं है, सुन्नत में है। अस्मा बिनते मारवान और अबू वफाक जैसे लोगों के साथ क्या हुआ वो है, लेकिन उसी से लोग तावील निकालते हैं ना। लेकिन कुरान के अंदर नहीं है। अगर आपने सिर्फ कुरान को बेंचमार्क बनाना, तो अब हुकूमत प्रेशर में आके बना लेती है। हुकूमत सर, आप मुझे पता है आप फिक को भी फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ मुसलमान है वो देखते हैं कि फिक में फिर और बड़ी वो जो और बड़ी तरह अजीब अजीब हदीसें, उसमें भी फिर आप उनको क्या करोगे, वो आपके लिए अपना मुश्किल हो जाता है काम। जो मैंने अभी एक वो प्रेडिक्शंस की हदीस बनाई है, क्योंकि हर लोग मुझे तंग करते थे कि भाई प्रेडिक्शन हजरत मोहम्मद ने कैसी की, तो वो प्रेडिक्शनों की वीडियो पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी। ऐसी ऐसी प्रेडिक्शंस की हैं जिनका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर ये चीजें ना होती, हम वही देखेंगे कम्युनिज्म का रियल वर्ल्ड पे इंपैक्ट किया, इस्लाम का रियल वर्ल्ड पे इंपैक्ट किया। अल राजी को हम देखते हैं, जो गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम को कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम कहा जाता है, उसमें अल राजी ने उस तरह की बातें की हुई है। मैं हैरान हो जाता हूँ, जितना भी अल राजी के ऊपर मैंने कुछ मज़ामीन पढ़े, उनकी पूरी बुक नहीं पढ़ी, यानी उनकी बायोग्राफी नहीं पढ़ी मैंने। मैं हैरान हो जाता हूँ कि उस तरह की बात आप आजकल के लिबरल से लिबरल, शायद तुर्की में शायद उस तरह की बात आप कर सकते हैं। वो अगर ऊपर गए भी तो वो इस वजह से नहीं गए कि उन इस्लाम था, वो इस वजह से गए क्योंकि वहां पे आजादी थी सोचने की। आजकल आप कुछ कर नहीं सकते। और अनफॉर्चुनेटली इस्लाम एक टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है। जब हम रसूल की जिंदगी को पढ़ते हैं, नादिर इब्न हारिथ के ऊपर यही इसीलिए उसको कत्ल करवाया गया, क्योंकि वो ये कहता था कि ये तो हमने कहानियां हमने पहले सुनी हुई हैं, तो उसको कत्ल करवा दिया गया रसूल अल्लाह के हुक्म पे। तो सर ये अब इनको आप और तरह देखते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन सर बड़ा मुश्किल है। आप लास्ट वर्ड कह दें, फिर मुझे रैप अप करना। जी सही है, मेरा ख्याल से ठीक है। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मज़ीद टाइम नहीं लूँगा, कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ मोर टू इट। ठीक है, आपकी माशाल्लाह नॉलेज अच्छी है इस्लाम के बारे में, जितना मैंने आपको सुना है, आपने चीज़ों को पढ़ा है, लेकिन उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी चीज़ों में फ़र्क में है। आप उनको ज़्यादा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा अच्छी आइडियोलॉजी के साथ नहीं चल रहे इन कंपैरिजन टू, जैसे आपका एक मुफ्ती साहब के साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू मैंने देखा, एंड वो बड़े मॉडर्न से लग रहे थे मुझे, यूके के थे प्रॉब्ली, एंड ही स्पोक वेरी वेल द पॉइंट्स ही डिस्कस्ड एंड ऑल दोज थिंग्स। तो एक एंगल वो भी है मेरे ख्याल से, उसको अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो इट विल समहाउ लीड टू द बेटर वर्ल्ड, नंबर वन। नंबर टू ये कि जो अब ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है, और आज नहीं, फिर कभी अगर आपको लगे मैं आपको इनवाइट दूंगा, आप बात कीजिएगा उसके ऊपर कि वाई साइंस इज, अभी उस पर नहीं कीजिएगा क्योंकि फिर वो लोग भी बोर हो जाएंगे, कि वाई साइंस इज नॉट अ राइट टूल फॉर रिलीजन और एक्चुअली एनी इस्लाम, एनी रिलीजन और इस्लाम। यस, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ओके, ऑलराइट। अच्छा जी, तो ये थे एसन फिजिक्स वाले। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।